हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शूरसेन महाजनपद के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे कि क्या है शूरसेन महाजनपद। देखिए दोस्तों, शूरसेन जो महाजनपद है, ये भारत के 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है और इसकी राजधानी क्या है? इस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और यूनानी लोग इसे शूरसेनाई कहते थे और यहाँ का जो राजा था वो भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इस महाजनपद की जो राजधानी है, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से भी मिलती है। तो दोस्तों, ये जो कोई शूरसेन जो है ना, शूरसेन जो है एक भारत के 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है और इसकी राजधानी क्या है? वो आपका मथुरा। मथुरा है तो मतलब कहाँ पड़ रहा है? यूपी में पड़ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि शूरसेन महाजनपद यूपी में पड़ता है, ठीक है? यूपी के आसपास के जो क्षेत्र है, वहाँ पर शूरसेन महाजनपद है। क्यों? क्योंकि उसकी राजधानी क्या हमें शो हो रही है? मथुरा। और यूनानी जो लोग थे, यूनानी लोग इस शूरसेन को, ये तो हम कहते हैं, लेकिन यूनानी लोग इसी को क्या कहते हैं? इस महाजनपद को शूरसेनाई कहा। और यहाँ की जो राजधानी थी मथुरा, उसे उन्होंने क्या कहा? मैथुरा। याद रखेंगे। और शूरसेन महाजनपद के जो राजा थे वो भगवान बुद्ध के फेवरेट यानी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स में से कोई एक था। यानी शूरसेन जो महाजनपद है, इनके जो राजा थे वो भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से कोई एक थे। और इस महाजनपद की राजधानी की जानकारी हमें किसमें मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। मतलब कि बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें हमें शूरसेन महाजनपद की भी जानकारी मिलती है। अगर आपको पूछेगा कि शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मथुरा है। यूनानी लोग मथुरा को किस नाम से पुकारते थे? मैथुरा। और शूरसेन जनपद को क्या कहते थे? शूरसेनाई। यहाँ का जो राजा था वो किनका स्टूडेंट था? तो आप क्या बोलोगे? भगवान बुद्ध के। और शूरसेन महाजनपद की जो जानकारी है और उसकी राजधानी की जानकारी हमें किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग अगला महाजनपद पढ़ते हैं जो कि आपका अश्मक महाजनपद। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि अश्मक महाजनपद जो है ना, वो भारत के साउथ इंडिया का एकलौत्र महाजनपद है, एकलौता महाजनपद है। कौन सा महाजनपद है? अश्मक महाजनपद। इस महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या है? पोटली या फिर पोतन थी, ठीक है। और अश्मक अश्मक जो महाजनपद है उसकी स्थापना में वहां पर लोकतंत्र यानी कि राष्ट्रतंत्र की स्थापना में किनका योगदान था? इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने वहां पर मतलब एक प्रकार से सरकार की स्थापना की। राजतंत्र की स्थापना किन्होंने की? इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने की। कहां पर की? वो की अश्मक में। याद रखेंगे दोस्तों, ये जो अश्मक महाजनपद है साउथ इंडिया का इकलौता महाजनपद है। इसकी लोकेशन अभी कहाँ है? ये आपके आज के समय में तेलंगाना, आंध्रा और महाराष्ट्र का जो इलाका है ना, वहां पर अश्मक महाजनपद था। ये जो क्षेत्र है तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, इसी क्षेत्र में अश्मक महाजनपद था। और इसकी जो राजधानी है जिसे पोटली या पोतन कहा जाता है, ये जो राजधानी है ये आपके तेलंगाना के निजामाबाद जिले के एक शहर है जिसका नाम है बोधन शहर। आज उसे बोधन शहर कहा जाता है, लेकिन उस समय में यही बोधन शहर पोटली या फिर पोतन कहलाता था, ठीक है। ये जो तेलंगाना के निजामाबाद में जो बोधन शहर है, वहां पर अश्मक महाजनपद की राजधानी थी पुराने समय में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा साउथ इंडिया का इकलौता महाजनपद, तो आप क्या बोलोगे? अश्मक महाजनपद। और इक्ष्वाकु वंश, देखो इक्ष्वाकु वंश जो है, उन्होंने अश्मक महाजनपद में राजतंत्र की स्थापना की थी। ये जो इक्ष्वाकु वंश है ना, इसकी स्थापना मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की। वैवस्वत मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। और इसी इक्ष्वाकु वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम का जन्म होता है, ठीक है। तो भगवान राम कहाँ से थे? कौन से वंश से संबंधित थे? इक्ष्वाकु वंश से। और इस वंश की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी, याद रखना। इसी वंश को रघुवंशी या फिर सूर्यवंशी भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग।